बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। तो लेट अस स्टार्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कंप्यूटर के कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं कि आप कीबोर्ड की जो कीज़ आपको दी गई होती हैं, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 या 108 कीज़ होती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ कीज़ ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन कीज़ के इस्तेमाल से आप कोई भी एक्शन, कोई भी ऑपरेशन शॉर्टकट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इनको कीबोर्ड शॉर्टकट कहा जाता है। इसमें पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कंट्रोल प्लस ए, यानी जब कीबोर्ड के ऊपर आप देखें CTRL लिखा होता है, इसको कंट्रोल की कहते हैं। और जब ए की प्रेस करते हैं आप, कंट्रोल प्लस ए का मतलब है कंट्रोल और ए को दोनों को इकट्ठा प्रेस करना। तो जब आप कंट्रोल और ए को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल सी का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और ये स्टेटमेंट जो है आपको किसी और जगह पे चाहिए और इस डॉक्यूमेंट में ज़रूरत ना हो, तो आप इसको कट करके दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं। जब कट करना मकसूद हो तो आप कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करते हैं। और अगर आपको एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होती है तो आप उनको कॉपी कर लेते हो और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर लेते हो, तो कंट्रोल सी की ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने उसको पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस वी, यानी कंट्रोल वी जब आप प्रेस करते हैं तो आप उस तरह कापीशुदा या कटशुदा कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू, यानी अगर आपने कोई काम किया है और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप उसको अनडू भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। कंट्रोल बी का मतलब होता है किसी चीज़ को बोल्ड करना। कंट्रोल यू का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरलाइन करना। कंट्रोल आई का मतलब होता है किसी चीज़ को इटैलिक करना। F1 कीबोर्ड के ऊपर आपको फंक्शन की नज़र आती हैं जो F1 से लेकर F10 तक होती हैं। इनका क्या रोल होता है इसको ज़रा देख लें कि F1 का मतलब होता है हेल्प, F2 का मतलब होता है रीनेम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, F3 का मतलब होता है फाइंड ऑल फाइल्स, और F4 का मतलब होता है ओपन फाइल लिस्ट ड्रॉप डाउन इन डायलॉग्स। अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो आप जब F4 की प्रेस करते हैं तो उसकी एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है जहां से आप पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। F5 का मतलब होता है कि आपके जो PC की करंट विंडो है वो उसको रिफ्रेश करना। F6 शिफ्ट द फोकस इन द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में अगर आपने फोकस शिफ्ट करना हो तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। F10 एक्टिवेट द मेनू बार ऑप्शन। अगर मेनू बार ऑप्शन को एक्टिवेट करना हो शॉर्टकट तरीके से तो आप F10 प्रेस करेंगे। इसी तरह Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब का क्या मतलब होता है साइकिल्स बिटवीन दी ओपन एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस आपके ओपन हैं उनके दरमियान अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो Alt प्लस टैब इस्तेमाल करेंगे। यानी कीबोर्ड के ऊपर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको Alt की भी नज़र आती है, ALT लिखा होगा, और टैब की भी नज़र आती है, TAB लिखा होगा। तो इन दोनों की को जब आप एक वक्त में आप प्रेस करते हैं तो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के दरमियान मूव कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं। Alt प्लस 4 का मतलब होता है क्विट प्रोग्राम या क्लोज द करंट विंडो। आप अगर एक प्रोग्राम चला रहे हैं और आपने Alt प्लस 4 को प्रेस किया है तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो आप मल्टीपल दफ़ा Alt 4 मारेंगे तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएंगे। और अगर तमाम तर प्रोग्राम क्लोज हैं, कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा और आपका कंप्यूटर ऑन है और आपने Alt प्लस 4 को प्रेस किया तो आपका विंडो जो है वो शट डाउन हो जाएगी, आपकी विंडो शट डाउन हो जाएगी Alt F4 से। ये बड़ा मशहूर शॉर्टकट है। ये किसी प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए आपको माउस के ज़रिए उसको फिजिकली जाके क्लोज़ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप कंट्रोल प्लस F4 Alt प्लस F4 मारें और उसको आप क्लोज़ कर दें। Alt F6 का क्या मतलब होता है स्विच बिटवीन द करंट प्रोग्राम विंडोज़। अगर ओपन शुदा प्रोग्राम की विंडोज़ ओपन है तो उनके दरमियान मूव करने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल Alt प्लस F, सॉरी मेरी ज़बान पे कंट्रोल ज़्यादा चढ़ा हुआ है, आपने यहाँ पर शॉर्टकट्स को मद्देनज़र रखना है। यहाँ बात हो रही है Alt प्लस F6 की, यानी कीबोर्ड से Alt और F6 की को इकट्ठा जब आप प्रेस करेंगे तो आप जो करंट विंडोज़ हैं, प्रोग्राम विंडोज़ हैं, उनके दरमियान शिफ्टिंग कर सकते हैं। Alt एंटर का क्या मतलब होता है ओपन दी प्रॉपर्टीज़ डायलॉग। ये किसी भी आइटम की प्रॉपर्टीज़ डायलॉग ओपन करेगा। Alt प्लस स्पेस, अगर Alt की के साथ आप स्पेस का प्रेस करते हैं तो सिस्टम मेनू फॉर द करंट विंडो, उस विंडो के लिए जो आपने ओपन की हुई है उसके लिए सिस्टम मेनू अपीयर हो जाएगा। और इस तरह Alt ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन दी डायलॉग बॉक्सेस। नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है वर्ड शॉर्टकट कीज़, यानी MS वर्ड, MS ऑफिस के अंदर आपको 3-4 एप्लीकेशन दिए जाते हैं जिसमें एक MS वर्ड होता है, एक MS एक्सेल होता है और एक पावर पॉइंट होता है, और इस तरह MS एक्सेस होती है जिसको आप डेटाबेस कहते हैं।
तो इन तमाम चीज़ें मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाती हैं। इस तमाम इसको हम कहते हैं, एक सूट कहते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो अब जनाब अली इसमें वो MS वर्ड के शॉर्टकट आपको बता रहा है कि MS वर्ड में आप क्या करेंगे, कि MS वर्ड में आप काम क्या करते हैं। MS वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं, आपने किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स लिखना होता है, या लेक्चर नोट लिखने होते हैं, या एप्लीकेशन लिखनी होती है, या कोई लेटर लिखना होता है, या अपनी करिकुलम वेटी लिखनी होती है। तो ये काम हम वर्ड में करते हैं। तो वर्ड के एक पेज के ऊपर अगर आपके कुछ कंटेंट्स हैं तो अगर आप Ctrl+A करेंगे तो वो पेज के ऊपर मौजूद तमाम कंटेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप तमाम कंटेंट्स को किसी पेज पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट कौन सा होगा, कंट्रोल की, उसके साथ आप एक ही वक्त में एक ही प्रेस करेंगे। तो ये प्लस का मतलब होता है कि दोनों कीज़ को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। अगर दो कीज़ के दरमियान, यहाँ विंडो में आप देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर दो कीज़ के दरमियान, ये Ctrl+A की है और A B C ये सारी कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर, इनके दरमियान अगर आपको प्लस नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने दोनों कीज़ को एक वक्त में प्रेस करना है। तो जब Ctrl+A को आप प्रेस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने तमाम कंटेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। Ctrl+B का मतलब है कि आपने उनको बोल्ड कर दिया। Ctrl+C का मतलब है कि आपने उसको कॉपी कर लिया। Ctrl+X का मतलब है कि आपने उनको कट कर लिया। Ctrl+N का मतलब होता है ओपन न्यू फाइल। Ctrl+O का मतलब होता है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। Ctrl+P का मतलब होता है ओपन द प्रिंट विंडो, यानी जब आपने किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट है Ctrl+P। Ctrl+P से आप क्या कर लेते हैं, एक विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप Alt+E प्रेस करेंगे तो वो करंट पेज क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड बॉक्स, ओपन फाइंड बॉक्स। अगर आपने किसी चीज़ की सर्चिंग करनी हो तो Ctrl+F प्रेस करके आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। Ctrl+I का मतलब होता है इटैलिसाइज द हाईलाइटेड सिलेक्शन। Ctrl+I, अगर आपने किसी टेक्स्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आप Ctrl+I प्रेस कर लेते हैं। Ctrl+K का मतलब होता है कि अगर डॉक्यूमेंट में आप कहीं कोई वेब लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+K प्रेस करेंगे। Ctrl+U का मतलब होता है किसी भी सिलेक्टेड शुदा कंटेंट को अंडरलाइन करना। Ctrl+V का मतलब पेस्ट करना होता है। Ctrl+Y का मतलब रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अगर आपने कोई गलती की है और आप चाहते हैं कि ये एक्शन जो है ये अनडू हो जाए तो आप Ctrl+Y प्रेस करते हैं। इसी तरह Ctrl+Z का मतलब होता है अनडू द लास्ट एक्शन, यानी आपने कोई काम किया हो, सॉरी इस कंसेप्ट को ज़रा समझें। Ctrl+Z का मतलब होता है अनडू द लास्ट एक्शन, यानी अगर आपने कोई गलती की है और आप उस गलती को कवर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो आप अनडू कर देंगे तो आपकी वो गलती दुरुस्त हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने कोई काम ठीक किया था और आप दोबारा उसे गलत कर लेते हैं तो आप उसको रीडू करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ये बड़ा मखसूस किस्म का फ़र्क है आपके जनाब Ctrl+Z में और Ctrl+Y में। तो आप जहन में रखें कि Ctrl+Y रीडू होता है और Ctrl+Z अनडू होता है। मोस्टली हम Ctrl+Z यूज़ करते हैं क्योंकि हम गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फिर हम क्या कर लेते हैं, अनडू कर लेते हैं कि ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Ctrl+G है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। Ctrl+H का मतलब भी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होती हैं। Ctrl+J का मतलब होता है जस्टिफाई। अब ये देखें, अगर आपने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया हो तो आपको ऊपर जो मेनू बार नज़र आता है उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बटन नज़र आते हैं जिसमें लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, राइट अलाइनमेंट होती है, सेंट्रल अलाइनमेंट होती है। तो Ctrl+J का मतलब होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट भी एक अलाइनमेंट की किस्म है जस्टिफाई। तो आप डायरेक्ट किसी कंटेंट को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके जब कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है। Ctrl+L प्रेस करेंगे तो वो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो वो राइट अलाइन हो जाएगा और Ctrl+E प्रेस करेंगे तो वो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंट्रली अलाइंड हो जाएगा। यानी जिस कंटेंट को अगर आप हेडिंग है, कोई हेडिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन देते हैं छुट्टी के लिए और आप लिखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर लीव और इसको आप हेडिंग की सूरत में लिखते हैं और आप इसको पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जब आप प्रेस करेंगे Ctrl+E तो वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विंडोज़ शॉर्टकट्स के विंडोज़ के शॉर्टकट्स कौन से हैं, तो इस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ आपके लिए। विंडोज़ शॉर्टकट क्या होते हैं कि आप विंडो की आपके कीबोर्ड के ऊपर देखें स्पेस के साथ Alt Ctrl की के दरमियान आपको एक की नज़र आएगी जिसके ऊपर विंडो बनी हुई होती है, तो उसको हम विंडो की कहते हैं। ये स्पेस बार के आसपास ही होती है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आएगी, तो इसको विंडो की कहा जाता है। विंडो की के साथ जब आप डी को प्रेस कर देते हैं तो ब्रिंग द डेस्कटॉप टू द टॉप ऑफ द अदर विंडोज़, तो क्या हो जाता है कि तमाम तर दूसरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं और आपके डेस्कटॉप नज़र आ जाते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप, तो विंडो की प्लस डी का मतलब होता है कि वो डेस्कटॉप आ जाता है। विंडो की प्लस एम का मतलब होता है मिनिमाइज ऑल विंडोज़, तमाम विंडोज़ को मिनिमाइज कर देता है। अब विंडो की के साथ अगर आप शिफ्ट कर देते हैं और शिफ्ट के साथ आप एम, यानी 3 की हैं, यहाँ पर देखें विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो अनडू द मिनिमाइज डन बाय द विंडो की प्लस एम। यानी इसको ज़रा समझें
कि आपने विंडो की प्लस एम को किया तो सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई। अब आप सबको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विंडो की प्लस एम प्लस शिफ्ट कर देंगे तो वो सारी मैक्सिमाइज़ हो जाएंगी। अब हमारे पास क्या है कि विंडो की प्लस डी या विंडो की प्लस ई। अब विंडो की प्लस ई को हम क्या करते हैं कि विंडो ई प्लस ई ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर को ओपन करना हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर को आपने ओपन करना हो तो आप क्या करते हैं, विंडो की प्लस ई प्रेस कर देते हैं। विंडो की टैब साइकिल थ्रू दी वन प्रोग्राम ऑन द टास्क बार। नीचे टास्क बार के ऊपर जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स आप ओपन करते हैं, आपने डेस्कटॉप के ऊपर आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो नीचे आपको टास्क बार के ऊपर उन प्रोग्राम्स के नेम नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप उनके ऊपर मूव करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, विंडो के साथ टैब की यूज़ करेंगे। विंडो एफ डिस्प्ले द विंडोज़ सर्च फाइंड फीचर। अब विंडो एफ क्या करता है, ये विंडो का वो सर्च फाइंड फीचर आपको डिस्प्ले कर देगा। विंडो की प्लस एफ, अगर आप ये प्रेस करेंगे तो विंडोज़ के अंदर जो सर्च का फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप किसी भी चीज़ की सर्चिंग कर सकते हैं। विंडो की प्लस F1 डिस्प्ले द माइक्रोसॉफ्ट विंडो हेल्प। अब विंडो के साथ आप एफ करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो हेल्प होगी वो मिल जाएगी। विंडो की प्लस आर का मतलब होता है ओपन द रन विंडो, यानी विंडो से आर करके आप रन विंडो जो है वो ओपन कर सकते हैं। रन के आप अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ तमाम तर चेक करना चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर रैम कितनी है, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, उसके अंदर प्रोसेसर क्या है, ये नॉर्मली हम कंप्यूटर ख़रीदते वक्त चेक करते हैं, तो वहाँ पर आप एक कमांड यूज़ करते हैं डायलॉग DIAG डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक्स, DIAG। तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक्स क्या होती है, ये कमांड होती है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के तमाम तर फीचर्स को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, विंडो की प्लस पॉज या ब्रेक। अब ये पॉज और ब्रेक की भी आपके ऊपर एक की होती है कीबोर्ड के ऊपर, ये आपको राइट टॉप कॉर्नर पे नज़र आ जाएगी। विंडो की के साथ जब आप इसको प्रेस कर देते हैं ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडोज़, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टी विंडोज़ को ओपन कर देगी। विंडो प्लस यू करते हैं तो ये आपका यूटिलिटी मैनेजर को ओपन कर देता है। विंडो की प्लस यू ये आपका यूटिलिटी मैनेजर को ओपन कर देता है। विंडो की प्लस एल का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है या साइन आउट कर दिया जाता है। जब आप दोबारा कोई भी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया हुआ तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो जाता है, और अगर आपने कोई पासवर्ड सेट किया होता है तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है। नेक्स्ट हम स्क्रीन पे जाते हैं, इसमें देखें कि Alt प्लस टैब स्विच बिटवीन दी ओपन एप्लीकेशन, Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब स्विच बैकवर्ड्स बिटवीन दी ओपन एप्लीकेशंस। अब इसको ज़रा समझें, Alt प्लस टैब और Alt प्लस टैब प्लस शिफ्ट ये दोनों एक दूसरे के उलट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन। Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन का क्या मतलब है, क्रिएट द स्क्रीन शॉट फ्रॉम द करंट प्रोग्राम। अगर आपने Alt के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दिया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपने Alt के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर दिया तो आपका जो लैपटॉप का या आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसका बिल्कुल उसी तरह स्क्रीन शॉट ले लिया जाता है जिस तरह के आपके मोबाइल पर आप स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। अच्छा, बाज़ कंप्यूटर्स में FN की होती है, वो FN की के साथ ये Alt की जगह FN की इस्तेमाल होती है। FN प्लस प्रिंट स्क्रीन जब आप करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप का या लैपटॉप की स्क्रीन का आपको क्या मिल जाता है, एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट ये अक्सर आपने देखा होगा, ये विंडो इंस्टॉल करते वक्त इन कीज़ को अक्सर प्रेस किया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट रिबूट विंडोज़ टास्क मैनेजर, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल प्लस Alt प्लस डिलीट जो होता है ये सिस्टम को रिबूट करने के लिए होता है, ये विंडो टास्क मैनेजर को एक्टिवेट करने के लिए होता है। कंट्रोल एस्केप का क्या मतलब होता है, कंट्रोल के साथ जब आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो ब्रिंग अप द स्टार्ट मेनू। Alt के साथ जब आप एस्केप की प्रेस करते हैं तो स्विचेस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार। F2 का मतलब होता है रीनेम द सिलेक्टेड आइकन। अगर आपने किसी आइटम को कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर आपने माई कंप्यूटर को सिलेक्ट किया है, माई डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया है, या कोई भी फोल्डर जो आपने रखे हुए हैं उनको सिलेक्ट करके जब आप F2 प्रेस करते हैं तो उस आइटम को आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो F3 स्टार्ट द फाइंड फ्रॉम द डेस्कटॉप, ये F3 का क्या मतलब होता है कि आप डेस्कटॉप से कोई सी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। F4 का मतलब होता है ओपन द डिराइव सिलेक्शन एंड ब्राउजिंग। F5 रिफ्रेश कंटेंट्स, ये देखें ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कंप्यूटर का। F5 से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है। Alt प्लस 4 का मतलब होता है क्लोज द करंट प्रोग्राम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंट्रोल 4 का मतलब होता है क्लोज द विंडोज़ इन द प्रोग्राम। अगर आपने करंट प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो आप Alt प्लस 4 करेंगे, और अगर आपने करंट विंडो को क्लोज करना हो तो आपने कंट्रोल प्लस F करना होता है। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हैं, ये नीचे आ जाएं, लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस F10 सिमुलेट द राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड आइटम। अगर आपने किसी आइटम को सिलेक्ट किया और आपने शिफ्ट प्लस F10 किया तो बिल्कुल उसी तरह एक मेनू अपीयर हो जाएगा जैसे कि राइट क्लिक करने से एक मेनू अपीयर हो जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को परमानेंट तौर पर डिलीट करना।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है ड्यूरिंग बूटअप, आपने शिफ्ट प्लस डेल की को प्रेस करके लॉन्ग प्रेस कर दिया है, तो आपका जो सिस्टम होता है वो सेफ मोड में बूट होना शुरू हो जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें। वैन पुटिंग इन एन ऑडियो CD विल प्रिवेंट CD प्लेयर फ्रॉम प्लेइंग। अगर आपने एक CD प्लेयर के अंदर ऑडियो CD डाल दिया है और आपने क्या कर दिया है, शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है, तो वो CD प्ले नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइल मेनू ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम, Alt + E एडिट ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। Alt + E का मतलब होता है एडिट ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। F1 का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंट्रोल X कट सिलेक्टेड आइटम, शिफ्ट प्लस डेल कट सिलेक्टेड आइटम, शिफ्ट C कॉपी सिलेक्टेड आइटम, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी सिलेक्टेड आइटम, कंट्रोल V पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, होम गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। होम एक की होती है, ठीक है, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। होम आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है, जब आप उस सिंगल की को प्रेस कर देंगे तो आप बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम करेंगे, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड गो टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। ये आप ध्यान में रखें कि जब आप कंट्रोल के साथ होम करते हैं, कंट्रोल अगर सिंगल होम की प्रेस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ जाते हैं, और अगर आप होम के साथ कंट्रोल की भी प्रेस कर देते हैं तो आप करंट लाइन के डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में तो आ जाते हैं, लेकिन करंट लाइन के एंड पे होंगे। कंट्रोल एंड का मतलब है गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कंट्रोल एंड ये भी एक अच्छी कमांड है, मशहूर कमांड है। कंट्रोल एंड का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट के शार्ट पे जाएंगे। इस तरह आपके पास जो है वो है जनाब, कंट्रोल प्लस होम हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, शिफ्ट प्लस एंड हाईलाइट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ लाइन, कंट्रोल प्लस F मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट टाइम। अगर आपने एक लफ्ज़ आगे मूव करना है तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे, मूव वन वर्ड टू द राइट एट द टाइम। अगर किसी लफ्ज़ के बाएं तरफ आपने जाना हो तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे, अगर किसी वर्ड के दाएं तरफ आपने जाना हो तो कंट्रोल G प्रेस करेंगे। ये हमारे पास मज़ीद फर्दर कमांड है। अब ये ज़रा मैं तेज़ी से डिस्कस करूँगा ताकि हम जल्द से जल्द इनको ख़त्म करें। ये आपके पूरे कीबोर्ड को एक तरह से इस वीडियो क्लिप में कवर कर दिया गया है। इस तरह आपको तमाम कीज़ की समझ आ जाएगी कि उन कीज़ को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैक स्पेस का मतलब होता है कि आप पेरेंट फोल्डर में वापस जाना चाहते हैं, जिस फोल्डर से आप नेक्स्ट फोल्डर में गए थे तो प्रीवियस फोल्डर में वापस जाने के लिए आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्केप का मतलब होता है ओपन द स्टार्ट मेनू, कंट्रोल L डिलीट का मतलब होता है ओपन द टास्क मैनेजर या रीबूट द कंप्यूटर, कंट्रोल टैब का मतलब होता है मूव थ्रू द प्रॉपर्टी टैब्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ड्रैग का मतलब होता है क्रिएट शॉर्टकट। अगर आपने किसी चीज़ का शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट करके उस आइटम को ड्रैग करें तो उसका शॉर्टकट डायरेक्ट बन जाएगा। कंट्रोल ड्रैग का मतलब होता है किसी फाइल को कॉपी करना। अगर आप किसी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल की प्रेस करके जब उस फाइल को ड्रैग करते हैं तो वो कॉपी हो जाती है। Escape cancel the last function, shift press hold shift insert CD-ROM to bypass autoplay। ऑटोप्ले को बाईपास करने के लिए आप शिफ्ट को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। CD-ROM टू बाईपास द ऑटोप्ले, CD-ROM को भी आप बाईपास कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस ड्रैग का मतलब होता है किसी फाइल को मूव करना। शिफ्ट प्लस F10 का मतलब होता है ओपन द कंटेक्स्ट मेनू, सेम एज राइट क्लिक। राइट क्लिक की तरह आपने क्या करना होता है, इसको कंटेक्स्ट मेनू को ओपन करना होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब होता है फुल वाइप डिलीट, बाईपास रिसाइकल बिन। यानी आपकी चीज़ जो होती है, अगर आपने एक चीज़ को आपने डिलीट किया तो वो पहले रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया तो वो डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में जाएगी भी नहीं, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसको कहते हैं परमानेंट डिलीट। Alt अंडरलाइन लेटर, अगर Alt के साथ अंडरलाइन लेटर आप प्रेस करते हैं तो ओपन द कॉरस्पॉन्डिंग मेनू, PC कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब PC कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कर्सर कंट्रोल होम, इसको हम कहते हैं टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन और फार लेफ्ट ऑफ द फील्ड और स्क्रीन। एंड हमारे पास क्या होता है, टू द एंड ऑफ लाइन और फार राइट ऑफ द फील्ड और स्क्रीन। कंट्रोल प्लस हेम टू द टॉप, कंट्रोल प्लस होम का मतलब टू द टॉप होता है, कंट्रोल प्लस एंड मतलब टू द बॉटम होता है। पेज अप मूव्स डॉक्यूमेंट्स और डायलॉग बॉक्स वन पेज अप, पेज डाउन मूव्स डॉक्यूमेंट और डायलॉग बॉक्स वन पेज डाउन। एरो कीज मूव द फोकस इन द डॉक्यूमेंट्स डायलॉग्स, यानी एरो कीज अगर आप देखें आपके पास 4 एरो कीज होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो इनके फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं। ये फोकस को मूव करते हैं या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ या अप की तरफ या डाउन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स थे। तो जितने पॉसिबल शॉर्टकट्स मेरे इल्म में थे मैं आपके इल्म में ले आया, ठीक है। इनको आपने केयरफुली पढ़ना है, इनको आपने देखना है। मैंने एक स्लाइड को आपके लिए अच्छे खासे वक्त के लिए रखा इसको, ताकि आप इसको अच्छी तरह देख लें, ख़ुद भी ज़हन नशीद कर लें। इसके साथ के हर की जो कीज़ हैं उनके शॉर्टकट के साथ उनकी डिटेल भी लिखी हुई है, तो आपको इससे भी समझ आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।